तो आज का हमारा टॉपिक है एरे। एरे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एरे का मतलब क्या होता है कि अभी तक जितना भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, जितने भी टॉपिक्स हमने देखा है ना, 4-5 सेशन अभी ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें जो मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो कुछ इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और वैल्यू को आप उसमें स्टोर भी आप कर देते हो कुछ इस तरीके से। तो एक बार में आप एक ही वैल्यू एक बार में आप स्टोर आप करते हो। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे जो 10 है एक सिंगल वैल्यू है, और इस सिंगल वैल्यू को आप इस सिंगल वेरिएबल जिसका नाम है x उसमें हम स्टोर करते हैं, और इंटीजर बताता है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। इंटीजर का मतलब होल नंबर में है। लेकिन अगर आपका जरूरत ऐसा हो कि मुझे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना है, मींस सपोज आई नीड टू स्टोर मोर देन वन वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, मतलब x के पास ही मुझे बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करना हो, उसके लिए हम एरे कंसेप्ट यूज हम करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, या आगे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, ये बहुत कंपलसरी पार्ट होता है समझना। क्योंकि अगर आपके पास ह्यूज डेटा है, बहुत सारे डेटा को स्टोर करना हो, for that purpose definitely you have to go with the array concepts, right? तो अब बात करते हैं क्या कि चलिए ठीक है, यहाँ पे मतलब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, चलिए ठीक है, ये इसका जरूरत तो है। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि अगर यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा है तो आप जितने भी वैल्यू एक्स में स्टोर करोगे सब इंटीजर में ही होने चाहिए। इस बात पे ध्यान देना है। मतलब इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे कि कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज, मतलब क्या कि सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना है कहाँ, इन अ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के अंदर आप इसको स्टोर आप करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एरे। तो एरे का ये सिंपली मैंने डेफिनेशन बताया कि आप क्या करोगे कि सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सभी वैल्यू सेम टाइप का होना जरूरी है। तो कैसे यहाँ पे स्टोर करेंगे, नॉर्मली तो अगर आप नॉर्मल एक वेरिएबल रखना हो तो आप कुछ इस तरीके से लिख दिया करते हो, लेकिन यहाँ पे एरे में कैसे होगा उस वो समझिए। आपको क्या लिखना है, इंटीजर। अगर इंटीजर स्टोर करना है तो फ्लोट होगा तो फ्लोट लिखना होगा। इंटीजर लिखा, वेरिएबल का नाम देना है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट देना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि अभी आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर करने वाले हो, बट कितनी वैल्यू स्टोर करने वाला हो, 1 2 4 5 कितना स्टोर करने वाले हो, वो कंपलसरी तौर पे आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 5। तो ये इंडिकेट करेगा क्या कि इंट एक्स, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करना है, एक्स में जाके स्टोर होगा, बट कितना वैल्यू स्टोर करना होगा इसमें, 5 वैल्यूज। अगर 5 लिखा है तो 9 उससे ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, 9 ही उससे कम स्टोर कर सकते हैं। तो हमें 5 वैल्यू स्टोर करना होगा। यहाँ पे इक्वल साइन लिखेंगे और यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट के अंदर में आप यहाँ पे वैल्यू आप दे सकते हो। करली ब्रैकेट आप यूज करना है, यहाँ पे 10 20 कॉमा से सेपरेट करते हुए आपको यहाँ पे वैल्यू देते चलना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन भी आपको यहाँ पे दे देना है कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये इसका सिंटैक्स है कि आप एरे में जो डिक्लेरेशन आपको करना होगा वो आप किस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे, उस चीज को आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से जब भी आप डिक्लेरेशन करते हो तो आप सिंपली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, इट मींस इट्स ऑल अबाउट द एरे कंसेप्ट्स। और 5 का मतलब क्या कि ये इसमें आपको 5 एलिमेंट ही स्टोर करना है और सभी इंटीजर में ही होना चाहिए, और करली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना चाहिए और लास्ट में सेमीकोलन देना चाहिए। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो इंटरनली कंप्यूटर के अंदर में क्या होता है, आप दोनों को डिफरेंस समझो। अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक बार में हम एक ही वैल्यू को स्टोर कर देते थे। इस लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या होता था, कंप्यूटर के अंदर में क्या होता था, कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से एक सेल बनेगा जिसका नाम होगा एक्स और उसमें जस्ट एक वैल्यू स्टोर होगा, कुछ इस तरीके से पहले होता था। लेकिन एरे में क्या होगा, एरे में क्या होगा कि अगर यहाँ पे इंटीजर एक्स ऑफ 5 आपने लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 सेल बन जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही हुआ करता था, अब यहाँ पे ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स है। लेकिन एक्स के पास 5 वैल्यूज है तो यहाँ पे 5 सेल भी है। 5 सेल क्यों आया, क्योंकि हमने पहले से बता दिया था कि मुझे 5 वैल्यू को स्टोर करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंडेक्सिंग जो होता है प्रोग्रामिंग में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो फर्स्ट जो घर देख रहे हो, फर्स्ट जो ये सेल जो आप देख रहे हो, ये
इसको इंडेक्स हम देंगे, ये 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है 10, तो ये 10 0 वाले इंडेक्स पे आके स्टोर हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे सिंपली 10 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर 1 पोजीशन पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 50 है, कुछ इस तरीके से। तो अभी आपको ये चीज समझ में आया होगा कि अगर हमें एरे डिक्लेरेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से चीजें इंटरनली आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरीके से चीजें होता है। और अगर नॉर्मल वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो सिंपली आप इस तरीके से एक सेल बनता है, उसमें वैल्यू स्टोर हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए चैट बॉक्स यूज करते हुए। ऑल क्लियर है? अभी जो नॉर्मली जो अभी तक हमने डिस्कस कर रहे थे कि सिंपली एक वैल्यू को स्टोर करना था एक्स में, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से बता रहा हूं। यस क्लियर है? चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि अब अगर मुझे इस सभी वैल्यू का यूज करना हो अपने प्रोग्रामिंग में, कुछ कैलकुलेशंस करना हो, प्रिंट करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में ऑलरेडी आपको लूप का कंसेप्ट बता चुका हूं, बट मैं अलग अलग सभी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा, देखो आप अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना हो, मान लो कि मुझे प्रिंट करना है ये 10 को, यानी फर्स्ट जो वैल्यू इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो आपको प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रिंटफ यूज करते हैं। इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हो आप? %i या %d, यहाँ पे कॉमा देना है और सिंपली वेरिएबल का नाम क्या है? x है, लेकिन ब्रैकेट में आपको बताना होगा इंडेक्स पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या? 0। तो 0 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है? 0 पोजीशन पे यहाँ पे 10 है। तो जैसे इस प्रोग्राम को रन करोगे तो यहाँ पे %i इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा? तो x के पास 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? यहाँ पे 10 है। तो इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो ये आपको आउटपुट क्या देगा? 10 आपको प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। सेम उसी तरीके से अगर मुझे प्रिंट करना हो यहाँ पे क्या? x of 3, इसका आंसर कितना होगा? सब लोग रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे और मुझे बताइए कितना होगा। x of 3 मीन्स कौन सी वैल्यू होगा? राइट, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड कीजिए, सिर्फ बैठ के देखने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है अभी? ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 क्यों होगा? क्योंकि x ऑफ 3 था, थर्ड पोजीशन पे कौन सा वैल्यू था? 40 था, 40 प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरनली काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हमने आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, बट प्रैक्टिकली इसको हम किस तरीके से अचीव करेंगे, किस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ कोड ब्लॉक्स, जहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे और उस चीज को समझेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने है कोड ब्लॉक से क्या होता है, काफी डिटेल में इसके बारे में बता चुका हूं। यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, गो करना है, नेक्स्ट करना है, सी को सेलेक्ट रखना है। नेक्स्ट करते हुए आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो भी आपको नाम देना हो, मैंने दे दिया array1। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, इसको फिनिश करना है। एक सैंपल आपको यहाँ पे दे दिया है और अब आपको इसी में कोडिंग लिखना है। ठीक है, जो मैंने वहां पे कुछ एक्सप्लेन किया है बस वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ रन करके, कि यहाँ पे लिखा मैंने क्या कि x of 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर मान लो कि 10, 20, 30, 40, 50, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने दे दिया। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, मैंने प्रिंट क्या करना है, मान लो कि मुझे 20 प्रिंट करना है या 10 प्रिंट करना है, तो %i, लाइन को ब्रेक करने के लिए \n, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, और इस सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, प्रिंटफ क्या होता है, सारा चीज मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, x ऑफ 0 पोजीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 को ये प्रिंट कर देगा। अब इसको आप रन करके आप देखें, अब ये यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपको दिखा रहा है यहाँ पे 10 कैसे आया। मैंने जस्ट यहाँ पे इस पे जो है ट्रायंगल पे क्लिक किया, आउटपुट स्क्रीन आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे 10 आपको दिखा रहा है। एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से अगर मान लो कि मुझे सभी वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैंने जस्ट इसी को कॉपी करके यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 0 की जगह पे यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, कुछ इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, आप देख सकते हो 10, 20, 30, 40, 50 सभी वैल्यू प्रिंट करके दिखा दिया। लेकिन ये तो एक तरीका है डिस्प्ले करने का, लेकिन प्रॉब्लम कब हो, क्या होगा, मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। ये फर्स्ट प्रोग्राम हुआ, लेकिन प्रॉब्लम कब होगा कि जब अगर मान लो कि इसमें बहुत सारे वैल्यूज हो, है ना, तो सभी को कितनी बार आप प्रिंटफ कितनी बार लिखोगे। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेम चीज को बार बार रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए कंसेप्ट मैंने बताया है, वो है लूप का, जहां पे हम लोग व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप को भी आप यूज कर सकते हो। सभी के बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना, आप लोगों ने असाइनमेंट भी उस पर किया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे
ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, मुझे इस तरीके से 5 वैल्यूज है, तब तो मैंने 5 टाइम्स प्रिंट कर दिया। अगर 500 वैल्यूज होगा तो 500 टाइम्स कॉपी पेस्ट करना, अच्छा प्रोग्रामर तो ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे हमें लूप का यूज करना होगा। कैसे होगा, इस चीज को बहुत बारीकी से समझिए। अभी मैं सिर्फ एक ही प्रिंटफ रखता हूँ, और अगर आपको लूप का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स में डिक्लेयर कर लेता हूँ। मान लो कि इंटीजर में आई ले लिया, आई फॉर इंडेक्स है ना, इंडेक्स था ना जो 0 से स्टार्ट होता था, एक आई ले लिया मैंने, सिंपली एक आई ले लिया। ठीक है, फॉर लूप लगा रहा हूँ। फॉर लूप में सिंटैक्स कुछ इस तरीके से था, मैं यहाँ पे आई की वैल्यू में रखता हूँ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आई, 0 से। और 0 से स्टार्ट होकर इस केस में कहाँ तक जा रहा है, मैं सभी लोगों से पूछना चाहूंगा। यहाँ पे जो भी मैंने आपको जो बताया है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। क्लियर है? तो रिस्पॉन्स जरूर कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। बाकी लोग, कुछ कुछ लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 50% लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 50 लोग परसेंट सिर्फ बैठे हैं। तो प्लीज रिस्पॉन्स जरूर कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 तक ही जाएगा। ठीक है, ओके है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 0 से स्टार्ट करो, सेमी कॉलन, आई लेस देन इक्वल्स टू कहां तक जाएगा, ये 4 तक जाना चाहिए, है ना। तो लेस देन इक्वल्स टू 4, और इंक्रीमेंट कितना का होगा, 1 का होगा, क्योंकि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 तक 1 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। और इस फॉर के अंदर में हम लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और इसी के अंदर में वो स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे अब 0 नहीं, यहाँ पे अब मैं आई लिखता हूँ। ठीक है, अब ये लिखने का मतलब क्या होगा, इस चीज को आप समझिए। अब मैं इसी को पहले कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करके मैं पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं कि इंटरनली कंप्यूटर इसको किस तरीके से परफॉर्म करता है, और फॉर लूप जो मैंने लगाया है वो किस तरीके से काम करता है। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए आप इसको। कुछ इस तरीके से अभी आपके पास प्रोग्राम है। आपको करना यहाँ पे क्या है कि सिंपली सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पे आया, सबसे पहले ये लाइन हुआ, ये डिक्लेरेशन हुआ, और कंप्यूटर के अंदर में स्टोर हो चुका है। आपको पता है कि ये 10 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, ये सारा चीज आपको पता है। इसके बाद कंट्रोल आएगा कहाँ पे, आई डिक्लेरेशन हो गया, आई की वैल्यू चेक करेगा कि आई की वैल्यू कितना है, ये चेक किया, ओके आई इक्वल्स टू 0। फिर चेक करेगा यहाँ पे क्या आई की वैल्यू लेस है 4 से, क्या, तो आई की वैल्यू कितना है, 0 है, तो ऑब्वियसली 0 जो है 4 से लेस ही होता है, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। और आप जानते हो कंडीशन ट्रू होता है तो वो लूप के अंदर आ जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, और नीचे आके क्या प्रिंट करेगा, नीचे आके उसने आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्या, एक्स ऑफ आई। तो अभी आप बताओ कि एक्स ऑफ आई में कितना वैल्यू है, आई की वैल्यू अभी करंट वैल्यू कितना था, यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितना हो गया, 0। तो एक्स ऑफ 0, तो एक्स ऑफ 0 मतलब कौन सी वैल्यू हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, है ना। तो ये 10 जो है आपको प्रिंट कर दिया, यानी फर्स्ट वैल्यू आपका प्रिंट हो चुका है 10। चलो एक प्रिंट हो गया। अब इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आप जानते हो, जैसे ये प्रिंट हुआ इसके बाद कंट्रोल कहां पे जाएगा, यानी ये प्लस प्लस पे जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस पे जाएगा, तो प्लस प्लस मतलब कितना हो जाता है, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये पहले कितना था, 0 था, अब आई की वैल्यू पहले 0 था, अब आई प्लस प्लस की वजह से कितना हो गया, अब 1 हो गया। अब जैसे ये 1 हुआ तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे ये कंट्रोल अब कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पे आएगा कि अब जो है यहाँ पे जो 1 हुआ है, आई की वैल्यू 1, तो 1 जो है लेस देन 4 है क्या, तो यस 1 ऑब्वियसली लेस देन 4 होता ही है। तो ये फिर से नीचे आएगा, क्योंकि कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक चलता जाएगा। कंडीशन ट्रू फिर से नीचे आ गया, अब आई की वैल्यू कितना हो गया है 1, तो एक्स ऑफ 1, तो एक्स ऑफ 1 मीन्स व्हाट, यहाँ पे 20, तो ये आपका सेकेंड वैल्यू प्रिंट कर दिया 20। उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा प्लस प्लस, अब कितना हो जाएगा आई की वैल्यू, अब हो जाएगा कितना 2, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा तो एक्स ऑफ 2, तो एक्स ऑफ 2 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30, सेम उसी तरीके से फिर होगा 40, फिर होगा 50, और जब 5 जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कि 5 इज लेस देन 4 है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा अब वो नीचे नहीं आएगा, लूप के अंदर नहीं जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा, प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, और आपको आउटपुट क्या मिल गया, 1 बाय 1 करके सभी वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता है। समझ में आया कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है और इंटरनली किस तरीके से काम कर रहा है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। और अब मैं वापस से इस कोडिंग को आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको इंटरनली बताया कि इंटरनली कंप्यूटर इसको किस तरीके से परफॉर्म करता है। और अगर इस प्रोग्राम को रन करते हो आप तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट आप अच्छी तरीके से आप देख पाते हो कि यहाँ पे क्या सब हो रहा है, राइट। 10 से लेके 50 तक आराम से ये प्रिंट करके आपको दिखा देता है। ठीक है, कितना भी वैल्यू डालो। अब चलो देखो यहाँ पे, पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
ताकि मैं आपको मेल पे सेंड कर सकूं। अब देखो आप अभी मान लो कि मैंने अगर यहाँ पे कर दिया कितना, मैंने कर दिया 10, इसका मतलब क्या, 10 वैल्यूज आपको इसमें देना जरूरी होगा। कम देंगे ज्यादा देंगे एरर आपको दिखाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया है क्या, 1 2 3 4 और 5 हो गया, 10 वैल्यूज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज दे दिया, ठीक है। अब कहाँ पे चेंजेस करना है आप मुझे बताओगे? इस प्रोग्राम में अगर मुझे सभी वैल्यू को प्रिंट करना हो तो हमें चेंजेस कहाँ पे करना पड़ेगा? यस बिल्कुल करेक्ट, बहुत सारे अच्छे से बता रहे हैं यहाँ पे आंसर। देखिए आई इक्वल्स टू 0, पहले क्या था 4 तक था, 0 से काउंट करते हुए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, जस्ट 9 लिख देंगे। और बाकी कहानी सब इंटरनली जो है लूप चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू मिलेगा, और ये 1 बाय 1 एलिमेंट को प्रिंट करता जाएगा। और अब रन करके आप देखें, आप देख पाओगे ये सभी वैल्यू एकदम उसी तरीके से प्रिंट कर रहा है। यानी कितना भी वैल्यू आपको प्रिंट करना हो, आप बहुत ही आराम से आप उस एलिमेंट को आप प्रिंट कर सकते हो। आई होप कि अभी आपको लूप का एडवांटेज समझ में आया होगा। जो पहले मैंने आपको बताया था कि सिर्फ किसी ने पूछा था कि सर लूप का हम यूज कैसे करते हैं, क्यों लूप है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें मान लो 100 वैल्यूज भी होगा तो आपका कितना आसानी से कोड हो रहा है। सिर्फ 2 3 लाइन का कोड मैंने लिखा है और कितना भी वैल्यू आप प्रिंट कर सकते हो आप, और किसी भी टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर लिखा तो इंटीजर में सब प्रिंट हो रहा है, ये फ्लोट होता है इसमें सब फ्लोट वैल्यू होता है, फ्लोट को प्रिंट कर सकते थे। अच्छा इसी में अगर आपको सभी वैल्यू का आप अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली अभी हम लोग सभी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी को एक लाइन में प्रिंट करना हो तो कैसे करोगे आप, जस्ट बैकस्लैश एन हटा दो आप, है ना। ये जैसे बैकस्लैश हटा देते हो आप और आप रन करके आप देखो सभी सेम लाइन में आपको प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखा देता है, राइट। तो आई होप कि ये चीजें अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बैकस्लैश एन का काम क्या है, और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ये चीज क्लियर है, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि अच्छा ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसको तो मैं प्रिंट कर ही रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी का एडिशन भी परफॉर्म होना चाहिए, है ना। सबका मुझे सम भी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, क्या, कॉमा सम, इंटीजर में ही रखता हूं, और सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। क्यों 0 से इनिशियलाइज किया, थोड़ी देर में ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको क्लियर है कि यहाँ पे आई की वैल्यू 0 होगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो नीचे आके प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद इसी के नीचे मैंने क्या कर दिया कि अब जो वैल्यू प्रिंट किया है अब उसी को तुम सम भी कर लो। तो मैंने क्या लिखा, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, है ना, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, एक्स ऑफ आई का मतलब क्या, मानो यहाँ पे एक्स ऑफ 0 पहले आया है तो एक्स ऑफ 0 का मतलब कौन सी वैल्यू है, 10 है। अब यहाँ पे क्या होगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस, तो सम पहले से मैंने कितना रखा है 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस एक्स ऑफ आई, तो 0 पोजिशन पे कौन सा है 10 है, तो 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर से ऊपर जाएगा, फिर 1 होगा, कंडीशन ट्रू होगा, दूसरा वैल्यू क्या है 20, वो प्रिंट हो जाएगा। और फिर अब सम कितना हो चुका है, लास्ट टाइम 10 हुआ था, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। और इस तरीके से 1 बाय 1 सभी एलिमेंट को वो ऐड करता जाएगा, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा इस प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा, और जैसे आएगा बाहर आप बोलो कि सम जो भी तुमने करके रखे हो उसको प्रिंट कर दो। सम इज किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, तो इंटीजर को प्रिंट करने के लिए परसेंट आई, लाइन को ब्रेक करना है तो लाइन को ब्रेक कर दीजिए और सम को यहाँ पे प्रिंट कर दो, क्योंकि सभी यहाँ पे एडिशन जितना भी हो रहा है सब किस में जा रहा है, इस सम में जा रहा है। और अब आप इसको रन करो, आप देखो सभी वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है और साथ साथ सम को भी इसने प्रिंट कर दिया है। आई होप कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये कितना बेनिफिशियल प्रोग्राम है और कितना एरे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि अभी जो मैंने आपको बताया कि कितना भी वैल्यू हो उसको आप किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, एरे में किस तरीके से डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पे हम साइज देना क्यों कंपलसरी होता है, हर चीज के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में सब कुछ लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है, लास्ट में सेमीकोलन देना है। उसको प्रिंट करने के लिए मैंने आपको लूप के थ्रू बताया, सभी को प्रिंट करना है, प्लस आप उसका एडिशन भी परफॉर्म करना चाहो तो उसको आप आराम से उसका एडिशन को भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए गुड है। अब बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, ये अभी जो मैं बता रहा हूं आपको ये जस्ट 1 डायमेंशनल एरे है। एरे में 2 अलग अलग पार्ट आता है, 1D एरे एंड 2D एरे। तो यहाँ पे अभी जो मैं बता रहा हूँ वही 1D एरे जिसमें एक ही डायमेंशन होता है। 2D एरे मतलब क्या होता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़े होंगे अपने ग्रेजुएशन में, वहां पे एक मैट्रिक्स चैप्टर आता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज 100% समझ में आएगा, इस चीज की गारंटी होगा। अब देखिए आप यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अभी चलो यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपने ये वैल्यू नहीं दिया
है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन दे दिया। मतलब हमने जस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया, हमने बोला कि 10 स्टोर हम करेंगे, लेकिन मैं कुछ स्टोर कर नहीं रहा हूं, और अब यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूं, मैं सिंपल रखता हूं अभी यहाँ पे, अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं किसको, %i, लाइन को ब्रेक कर दिया, कॉमा एक्स ऑफ 0 पोजीशन पे एलिमेंट कौन सा है, मैं ये प्रिंट करना चाहता हूं। तो अभी आपको क्या लग रहा है इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने रखा है कि 10, कि मैंने ये बताया कि मैं 10 एलिमेंट को स्टोर हम करेंगे एक्स में, लेकिन मैंने कुछ वैल्यू स्टोर नहीं किया, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूं कि एक्स ऑफ 0 पोजीशन पे क्या है, लेकिन मैंने तो किसी भी पोजीशन पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं किया है, तो क्या इस प्रोग्राम में आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, या एरर हो सकता है? आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। यस, कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 0 आएगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि एरर आएगा, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं एरर आएगा। अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, हाँ, आप भी कुछ ना कुछ तो आप जानते होंगे, यस हो नो, रॉन्ग भी हुआ तो क्या हुआ, है ना, मैं सही करने के लिए अभी हूं, बट अभी आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आपका जो सिक्स सेंस है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई बता रहे हैं आउटपुट नहीं आएगा, कोई बता रहे हैं एरर आएगा। देखिए, यहाँ पे इस प्रोग्राम को जब भी आप इस तरीके से अगर आप यहाँ पे रन करते हैं, तो आपको एक, देखोगे यहाँ पे एक रैंडमली कोई भी वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है, -2 दिखा रहा है, कुछ भी वैल्यू आपको दिखा सकता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो 50 दिखा रहा है। तो ये रैंडमली आप यहाँ पे जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखते हो, ये रैंडमली कोई भी गार्बेज वैल्यू उसको कहते हैं, कुछ भी प्रिंट करके आपको वहां पे दिखा देगा, ठीक है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में ये ड्रॉबैक है, ठीक है, गार्बेज वैल्यू दिखा देता है कि उस पोजीशन पे आपने कुछ स्टोर नहीं किया, ओके, तो ठीक है, वो गार्बेज वैल्यू कुछ भी दिखाता है वो, ठीक है। मैंने आपको दिखाया अलग अलग, यहाँ मान लो मैंने 6 दे दिया, और अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी अब देखो कुछ अलग वैल्यू आपको दिखा रहा है। मैंने 3 अलग अलग अभी मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग कुछ वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सी में ये ड्रॉबैक है, लेकिन जावा में इसको काफी हद तक सही कर दिया गया, कि वहां पे ये बताया गया कि अगर आपने ये डिक्लेयर करते हो, वैल्यू स्टोर नहीं भी करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे हमेशा 0 रहेगा। ऐसा नहीं कि गार्बेज वैल्यू कुछ भी कभी माइनस में दिखाएगा, कभी 897 कुछ भी दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पे फिक्स रहेगा कि अगर वैल्यू नहीं भी देते हो तो वहां पे 0 होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो गार्बेज वैल्यू होगा। तो इस बात पे ध्यान देना है, तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, ताकि आप जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। गार्बेज वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कुछ भी रैंडमली कोई भी वैल्यू वहां पे स्टोर कर लेता है वो, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में जब पूछा जाए तो आपको आंसर अलग अलग तरीके से देना। अभी आप सी सीख रहे हो, आगे C++ सीखोगे, आगे जावा सीखोगे आप, है ना। तो सी में ऐसा प्रॉब्लम है, C++ में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन जावा में इसको सही कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, एक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये चीज डेफिनेटली पूछा जाता है, और वहां पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, तो आपको बताना है गार्बेज वैल्यू आएगा। चलिए, अब बात करते हैं क्या कि चलो ठीक है, अभी जो है हमारे पास जिस तरीके से पहले था, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 2 रखा है, और मैंने कुछ वैल्यू भी स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि मैंने 10 और 20 दो वैल्यू मैंने रख दिया, और अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है क्या, x(2). सभी लोग आंसर करेंगे, कितना होगा आंसर। मैंने क्या लिखा है, साइज है 2, मतलब 2 एलिमेंट स्टोर करना है, मैंने 2 एलिमेंट को स्टोर कर दिया, और अब मैंने यहाँ पे लिखा है x(2). आंसर क्या होगा, सभी लोग कंपलसरी तौर पे रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, क्या होगा। यस, कुछ कुछ आंसर मेरे पास आना शुरू हो गया है। क्या होगा, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। चुपचाप बैठने से कोई फायदा नहीं होगा, अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो रिस्पॉन्ड करना जरूर सीखिए, ठीक है। क्या हो सकता है यहाँ पे, कोई लोग बोल रहे हैं गार्बेज वैल्यू, कोई लोग बोल रहे हैं 20, कोई लोग बोल रहे हैं क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, बहुत सारे अलग अलग आंसर है, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी कहा है गार्बेज वैल्यू, उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है ना, जो कि हमारे पास जावा में है। वहां पे अगर आप करते हैं तो कंपाइल टाइम में एरर नहीं आता है, रन टाइम में आपको दिखाता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में तो अभी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि C++ को कंपेयर करते हो जावा से, तो वहां पे जावा कितना बेहतर होता है, इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखाता है, कोई भी गार्बेज वैल्यू आपको दिखा देता है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज अगर, और ये चीज आपसे पूछा जाता है कि अगर सी में करते हैं तो ऐसे होता है, जावा में करते हो तो ऐसे होने का रीजन क्या है, क्योंकि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट लाया गया है, जो कि सी और C++, सी में खासकर सी में जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है,
जिसकी वजह से आपको ये गार्बेज वैल्यू दिखाता है। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया यहाँ पे। और अब हम लोग थोड़ा सा, अब ये मैंने 1D एरे के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताया, लेकिन अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिखा था, अब यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, और इक्वल साइन देना है, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट में मैंने कुछ ऐसा लिखा 10 20 30 40 50, यहाँ पे कॉमा, फिर से एक और स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है जहां मैंने लिखा 70 80 90 एंड 100। 5 दोनों में होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 60 से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी 10 20 10 से लेके 50 तक इसमें है और 5 इसमें है, और एक कर्ली ब्रैकेट जो दोनों को क्लोज कर दे, कुछ इस तरीके से। तो इसमें मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, ये सी की बात करें तो यहाँ पे कभी भी हम खाली नहीं रखेंगे, ब्लैंक नहीं रखेंगे, एम्प्टी नहीं रखेंगे। आपको बताना होगा पहला जो रो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, पहला जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो रो को रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ रोज कितना है, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि 2 रोज एंड 5 कॉलम्स, तो ऐसा है क्या? 2 रोज और 5 कॉलम्स आप लोगों को दिख रहा है क्या? यहाँ पे है 2 रोज एंड 5 कॉलम्स। अगर आप देखेंगे 2 रोज का मतलब क्या, ये फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया जिसमें 10 20 30 40 50 है, और ये मेरा सेकंड रो है, तो 2 रोज तो है। और 5 कॉलम्स मतलब सभी में कितना एलिमेंट है? सभी में 5 एलिमेंट्स है, तो ये 5 कॉलम्स हो गए। ठीक है, लास्ट में हम सेमी कॉलम देंगे। ऐसा अगर दिया हो और मुझे प्रिंट करना हो क्या, %i इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है, और मैंने क्या लिखा, x ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1 और यहाँ पे 2 लिखा। सब लोग मुझे आंसर बताएंगे क्या हो सकता है अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए, तो क्या हो सकता है आंसर मुझे? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। कुछ कुछ आंसर आ रहा है बट सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास। हम्म, ओके, चलिए देखिए, अभी जो आंसर मेरे पास में आ रहा है, कोई लोग बता रहे हैं 2 2 आंसर आएगा, कोई लोग बता रहे हैं कि एक आंसर आएगा, कुछ लोग करेक्ट भी बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए इस प्रोग्राम को पहले मैं रन करके दिखाता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं इसके पीछे की कहानी आपको बताऊंगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे जो है एरर आपको दिखा रहा है, और एरर इसलिए है क्योंकि मैंने कॉमा छोड़ दिया है, सिली मिस्टेक, यहाँ पे ना कॉमा होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब रन करते हैं। आंसर 80 आ रहा है। जिन्होंने भी 80 आंसर किया, आप में से बहुत सारे लोग, करीब मुझे लग रहा है कि 50% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, बट 50% लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर 80 आ रहा है। अब 80 आने का क्या रीजन है, इस चीज को आप समझिए। यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बिहाइंड द सीन इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है, इस चीज को समझिए। जो कोडिंग था बस उसी को मैंने यहाँ पे जस्ट उठा के ले आया है, कुछ इस तरीके से। देखिए अगर आप ऐसा लिखते हो आप, है ना, तो कंप्यूटर के अंदर में इंटरनली क्या होता है, अभी आप समझो। आप यहाँ पे कुछ ऐसा होता है 10 20, ऐसे रखता हूँ 10 20 30 40 एंड 50, ये फर्स्ट रो है। सेकेंड रो 60 70 80 90 और 100, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये इंटरनली कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। अब ये जो हमारा है, ये हमारा कौन सा रो है, फर्स्ट रो, लेकिन हमेशा स्टार्ट होता है सब कुछ जीरो से, तो ये है जीरो रो, और ये है फर्स्ट रो। तो इस चीज में बहुत सारे लोगों ने अभी मिस्टेक किया है, इसको फर्स्ट रो समझ लिया था आप लोगों ने, है ना, जिसकी वजह से आपने गलत आंसर किया है। ऐसा है, ये जीरो रो और ये 1, कॉलम भी उसी तरीके से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, ये है जीरो, है ना, ये है 1 2 3 और 4। मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ तो आप अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कुछ है इस तरीके से, है ना। इंटरनली कुछ इस तरीके से स्टोर होता है, ये नंबरिंग वहां पे नहीं रहता, नंबरिंग में आपको समझाने के लिए बताया, कुछ ऐसा है। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, एक्स ऑफ 1 2। तो अब ये हमेशा समझो कि ये जो फर्स्ट रो यहाँ पे जो लिखा है ना,
फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो कौन सा है? फर्स्ट रो तो हमारे पास ये है, 1 लिखा है, ये 0 था, ये 1 है। इसमें आ जाओ, इसमें आप देखो कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है ना, यहाँ पे ना 1, यानी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में। तो 1 में हम ये है, फर्स्ट रो में आ चुके हैं, उसमें सेकंड कॉलम का मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 80। आई होप की चीज समझ में आ रहा होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। कोई डाउट किसी को समझने में? तो यहाँ पे इसका आंसर 80 क्यों आया? सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मैंने एक एक चीज क्लियर करके बता रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? चलिए ठीक है। चलो अगर इस चीज को समझ चुके हो तो जल्दी जल्दी मुझे आंसर करते रहना। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं क्या, x ऑफ 0 0, कितना आंसर होगा? जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए सभी लोग। x ऑफ 0 0 मतलब कौन सी वैल्यू? यस, x ऑफ 0 0 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 20 कैसे होगा? 20 कैसे बता रहे हो? 10 होगा ना, राइट। 0 0 मतलब क्या? 0 रो के 0 कॉलम, मतलब क्या, कौन सी वैल्यू हो गया यहाँ पे, है ना? ये हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। चलिए बहुत सोच समझ के आंसर देना। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 1। आंसर क्या होगा? 1 1। क्या होगा आंसर? सही आंसर अभी चाहिए मुझे, एक भी मिस्टेक अभी नहीं चाहिए। राइट, जिन्होंने भी 70 आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी ने 60 लिखा है, 60 कैसे होगा? 1 मतलब क्या? यहाँ पे 1 रो के 1, तो 1 के मतलब क्या हो गया? ये 0 वो 1 मत समझो आप, है ना। 1 मतलब 70, है ना। तो जिनका भी आंसर 70 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप इसको दे रहे हो। आई होप कि इस चीज को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसको हम क्या कहते हैं? 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2D एरे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसी को अगर मैं प्रोग्राम में इसको आपको रन करके आपको दिखाया, बट और भी हम इसको देखते हैं और बाकी सभी एलिमेंट को कैसे हमें डिस्प्ले करना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अभी आप कोडिंग पे आ जाते हैं वापस से। और अभी आपने देखा कि इसका आंसर किस तरीके से आ रहा था, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि चलो ये तो ठीक है, 1 बाय 1 आप कितनी बार प्रिंट कर सकते हो, मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? 2 लूप लगाना होगा। जैसे पहले हमारे पास क्या था, 1 डायमेंशन में सिर्फ 1D था, तो एक फॉर लूप लगाते थे, काम हो जाता था। लेकिन अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है, देन वी हैव टू यूज नेस्टेड फॉर लूप, यानी एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप अगर लगाएंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया एक, है ना। और पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लें। एक मान लो कि रो के लिए आई ले लेता हूं और कॉलम के लिए जे ले लेता हूं। वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आई रो के लिए और जे कॉलम के लिए। तो आप बताना कि रो कहां से स्टार्ट हो रहा है? दोनों आपको पता है 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका आंसर मुझे सभी लोगों से चाहिए कि रो जो है 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है। मैं वो स्क्रीन ओपन कर देता हूं ताकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है? गलत, 4 कैसे होगा? 4 कैसे होगा? रो कितना है हमारे पास? रो हमारे पास सिर्फ कितना है? रो हमारे पास सिर्फ 2 ही रो है, और वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है। 2 ही रो है ना, एक फर्स्ट रो में 10 20 30 40 50 है, और सेकंड वाले रो में 60 70 80 90 100 है, राइट। तो ये सिंपली 0 से स्टार्ट होके 1 तक जा रहा है, ठीक है। और कॉलम कहां से स्टार्ट होगा? कॉलम 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो बस उसी को फॉर लूप में कन्वर्ट कर दो कोडिंग में। तो अभी आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे क्या लिखा, i इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा? ये 1 तक जाएगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 का करना है। ये हो गया रो के लिए। अब इसी के अंदर पहले हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करते थे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, कॉलम को भी मेंशन करना। मैंने एक और फॉर लूप लगा दिया, और यहाँ पे क्या लिखा, j इक्वल टू 0, और j कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। इंक्रीमेंट कितना का होगा? 1 का होगा। और अब आप यहाँ पे प्रिंटफ में प्रिंट कर दो क्या, परसेंटाई लाइन को ब्रेक कर दो, और कॉमा देते हुए यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, x ऑफ i और j। बस कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना अगर आप लिखते हो, और अब मैं इसको रन करता हूं, आप देखोगे सभी वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन ये काम कैसे करता है ये समझना बहुत जरूरी है। अभी आपको ओवरऑल समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, रो जो था 0 से लेके 1 तक गया, इंक्रीमेंट 1 से हो रहा है।
फिर जो कॉलम था 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रहा है और यहाँ पे मैंने एक्स ऑफ आई और जे को प्रिंट कर दिया। लेकिन इस ये पर्टिकुलर पार्ट समझना बहुत जरूरी है और इंटरनली स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है वो चीज मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होगा। मैंने इसको एज इट इज पूरा कॉपी कर लेता हूं और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे और कौन से पोजीशन पे कौन कौन है आप अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा वैल्यू तो हमारे पास सब कुछ यहाँ पे है, जस्ट मैं फॉर लूप को कॉपी करता हूँ, बाकी को नहीं करता हूँ यहाँ पे। चलिए ठीक है, हमने क्या किया, जो उधर से कॉपी किया था मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आप इस पर्टिकुलर सेल पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे हो रहा है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कंट्रोल आएगा कहाँ पे, आई इक्वल्स टू 0, फिर चेक करेगा कि 0 लेस देन 1 है क्या। यस ऑब्वियसली है तो बोलोगे कि नीचे आ जाओ, नीचे के लूप में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर वो चेक करेगा, अब नीचे के लूप में आएगा कि अच्छा जे कितना है, जे 0 है, क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या। बिल्कुल 0 लेस देन 4 होता है, कंडीशन ट्रू है। अच्छा अगर ट्रू है तो बोलो कि अच्छा तो तुम नीचे चले जाओ और अब प्रिंट कर लो। अब प्रिंट क्या करेगा, एक्स ऑफ आई और जे। अब आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताओ कि अब यहाँ पे आई और जे की वैल्यू कितना है। आई अभी आप देखो यहाँ पे 0 है, जे 0 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के अंदर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई की जगह पे क्या है 0, जे का मतलब 0। तो 0 0 मतलब कौन सा वैल्यू, अभी आप लोगों ने आंसर भी किया था, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो 0 0 का मतलब कौन सी वैल्यू हो गया, 10 हो गया, और ये हमारा पहला वैल्यू प्रिंट कर गया। आई होप ये समझ में आया, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंप्यूटर इंटरनली कुछ इसी तरीके से करता है। और ये चीज कोई लोग बताते नहीं, जस्ट फॉर लूप लिख देते हैं और बोलते हैं हो गया, रन हो गया। लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ इंटरनली कंट्रोल कैसे प्रिंट कर रहा था, ये फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो गया। इसके बाद अब कंट्रोल कहां जाएगा, अब जो है कंट्रोल यहाँ पे आएगा। ये प्रिंट होने के बाद कहां पे आया, जे प्लस प्लस। अब जे प्लस प्लस का मतलब कितना हो गया, जे की वैल्यू पहले कितना था, 0 था, बट अब ये प्लस प्लस की वजह से 1 हो गया, यानी जे की वैल्यू 1 हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही जे की वैल्यू 1 हुआ है तो ये वापस अब कंडीशन चेक करने आएगा, यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा है, अभी नीचे ही है, नीचे वाले लूप में ही है। और यहाँ पे उसने क्या किया, जे की वैल्यू कितना है, यहाँ पे प्लस प्लस की वजह से 1 हो गया। अब चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 4 है क्या। यस बिल्कुल 1 जो है लेस देन 4 है, बोलेगा फिर से तुम नीचे आ जाओ, नीचे आके प्रिंट करो। क्या प्रिंट करोगे, आई और जे। आई की वैल्यू तो 0 ही था, बट जे की वैल्यू अभी 1 हो गया है, तो यहाँ पे तो आई की वैल्यू क्या है 0, बट जे की वैल्यू 1 हो गया। तो 0 1 का मतलब कौन सी वैल्यू, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, 0 1 मीन्स कौन सा वैल्यू हो जाएगा, 0 रो के फर्स्ट कॉलम में कौन सा वैल्यू यहाँ पे है 20, और वही वैल्यू आपको दूसरा जो वैल्यू था इसको प्रिंट कर देगा 20। क्लियर है, यस और नो प्लीज कंफर्म करो मुझे यहां तक। और सेम प्रोसेस चलता जाएगा, ये फिर से ऊपर जाएगा, कितना होगा 2 होगा, 2 का मतलब कितना हो गया 30, प्रिंट कर देगा। फिर 3 होगा, 3 मतलब 40, 4 मीन्स 50। जब 4 तक प्रिंट हो जाएगा यानी 10 20 30 40 50 प्रिंट हो गया, उसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो वो कितना हो जाएगा, जे की वैल्यू 5 हो जाएगा। लेकिन फिफ्थ एलिमेंट तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 5 इज लेस देन 4 है क्या, बोलेगा नहीं है, तो बोलेगा अब ये प्रिंट नहीं करो और ये बाहर आ जाओ। यानी इस फॉर लूप के बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो इसके बाहर आएगा, इसके बाहर तो कुछ है नहीं, तो ये क्या करेगा, अब बाहर अगर कुछ नहीं है तो इसके बाद ये वापस से ऐसे करके कंट्रोल अब यहाँ पे आएगा। ये कितना हो गया, आई की वैल्यू अब 1 हो गया, पहले कितना था 0 था, है ना, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 था। अब यहाँ पे वापस कंट्रोल जब आया तो कितना हो गया 1। अब जब ये 1 हुआ तो ये यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है क्या, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल तो है, यानी कंडीशन अभी ट्रू है। ट्रू है तो बोलेगा फिर से नीचे वाले लूप में जाओ, और ये अब फिर से चलेगा, जे 0 कंडीशन यहाँ पे ट्रू, नीचे आएगा, अब क्या प्रिंट करेगा, एक्स ऑफ आई जे। आई कितना हो चुका है, आई अभी आपने देखा कि 0 से 1 हो चुका है, तो यहाँ पे हो गया 1। 1 होने का मतलब क्या, नीचे वाले रो में आ गया, और जे की वैल्यू कितना था 0 ही था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 का मतलब यहाँ पे 60 प्रिंट कर देगा, राइट। उसके बाद फिर कितना होगा, फिर 70 प्रिंट होगा, 80 90 100, ये लूप चलता जाएगा, इंटरनल वाला जो लूप है वो चलता जाएगा। और जैसे ये इंटरनली वाला लूप जो है, इंटरनल लूप जो है जब वो फॉल्स होगा तो वापस से वो ऊपर जाएगा, ऊपर कितना होगा 2 होगा,
लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, क्योंकि हमारे पास दो ही रो था, 0 से लेके 1 तक, कंडीशन फॉल्स, अब अंदर नहीं जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है, बस ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल यहाँ पे पहले आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा और ये चलता जाएगा पूरा चलेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा, वापस ऊपर वाले लूप में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर से नीचे वाले लूप में आएगा और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होता। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा और सभी वैल्यू आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे आपको दिखा देता है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। राइट, क्लियर है? तो यहाँ पे मैं वापस इस प्रोग्राम पे आता हूं और इस चीज को मैंने आपके लिए सेव भी कर दिया है और अब आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। कोई डाउट यहां तक समझने में? और ओके है? प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहां तक। ठीक है, लेकिन एक चीज समझिए कि अभी जितने भी वैल्यू प्रिंट हो रहा है, सभी कैसे हो रहा है? सब सेम लाइन में एक के नीचे एक प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे ये देख के समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो लग रहा है कि वन डायमेंशनल जैसा एरे है, जैसे पहले आया था 10 से लेके 50 तक प्रिंट किया था, सब एक के नीचे एक आया था। मुझे चाहिए क्या कि फर्स्ट रो जो है ये एक रो में आना चाहिए और ये सेकंड रो में आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना? तो यहाँ पे बैकस्लैश एन हटा दो। बैकस्लैश एन हटाओगे तो क्या होगा? 10 से लेके 100 तक सभी सेम लाइन में आ जाएगा। तो मुझे अब क्या करना है कि 10 से लेके 50 तक सेम लाइन में रखना है और 60 वाला जो होगा वो नीचे नीचे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जैसे फॉर लूप कंप्लीट होता है, इसके बाहर आना है और एक लाइन को ब्रेक कर दो आप, है ना? यहाँ पे बैक लाइन को ब्रेक कर दिया तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 0 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा, 0 से 4 का मतलब क्या? 50 तक प्रिंट हो गया। 50 तक जैसे प्रिंट होगा, इसके बाद जब कंट्रोल बाहर आएगा तो क्या करेगा? लाइन को ब्रेक करेगा और उसके बाद फिर वो ऊपर जाएगा और फिर लूप को चलाएगा। तो अब ऐसे आप करोगे, देखो 10 20 30 40 50 लाइन ब्रेक होके आ गया, नीचे आ गया। लेकिन आप कहोगे ये तो बहुत काफी एक दूसरे से सभी नंबर क्लोज है, समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा नंबर के बीच में स्पेस चाहिए आपको। तो आपको जितना स्पेस चाहिए उतना आप स्पेस यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैंने सिर्फ स्पेस यहाँ पे डाल दिया, एक स्पेस डाल दिया, अभी आप यहाँ पे देखो आ गया स्पेस। आपको थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, थोड़ा सा मैं पहले भी देता हूँ, यानी स्टार्टिंग में पहले स्पेस प्रिंट करेगा, फिर नंबर और फिर स्पेस। अब आप देखो, आप इधर भी स्पेस है, तो आपको जितना स्पेस चाहिए उतना कर सकते हो। बीच में आप देखो कि नेक्स्ट लाइन में तो आया है लेकिन गैप थोड़ा सा कम है, एक लाइन का और ब्रेक चाहिए, तो एक और बैकस्लैश एन डाल दो, यानी जितना ब्रेक उतना बैकस्लैश एन। अब आप देखो, आप देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना? 10 20 30 40 50 एक लाइन में, सेकंड लाइन में कुछ इस तरीके से आ गया, कुछ इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसको भी पहले आपके लिए मैं सेव कर देता हूं और अब आपके लिए अब ये इस तरीके से हो गया। अब मुझे सभी का एडिशन भी करना है, जैसे लास्ट टाइम किया था मैंने। यहाँ पे सिंपली क्या रखा? सम इक्वल्स टू 0, सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और अब इसी के अंदर लास्ट टाइम जैसे किया था मैंने, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी, एक्स ऑफ आई और यहाँ पे जे, है ना? तो एक्स ऑफ आई जे के पास 1 बाय 1 सभी वैल्यू आएगा, 10 20 30 40 और वो सब में ऐड होता चलेगा। और पूरे लूप के बाहर आ जाओ और यहाँ पे मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया कि सम इज परसेंट आई, लाइन को ब्रेक कर दो थोड़ा सा और यहाँ पे सम को आप प्रिंट कर दीजिए और फिर आप इसको रन करके आप देखें, सभी वैल्यू आपको दिखा रहा है, सभी वैल्यू भी दिखा रहा है, सम भी दिखा रहा है। आप चाहते हो क्या कि सम के ऊपर थोड़ा सा मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं थोड़ा, ताकि डिफ्रेंशिएशन लगे, तो आप क्या करोगे? पहले इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। ये हमारा 10th प्रोग्राम हो गया आज का। तो अब मैं चाहता हूं क्या कि ये जो प्रिंट हो रहा है ना, ये सम, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दूं। तो मैंने सिंपली डबल कोट में ऐसे कर दिया, है ना? क्योंकि डबल कोट में आप जो कुछ भी लिखते हो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो ये एज इट इज प्रिंट होगा, उसके नीचे सम आएगा। अभी आप रन करके देखो, अभी आप देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो ये सम मैंने सेम लाइन में क्यों आ गया? क्योंकि हमने वहां पे लाइन को ब्रेक नहीं किया है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बैकस्लैश एन कर देता हूँ तो पहले ये लाइन प्रिंट होगा, बैकस्लैश एन से लाइन को ब्रेक करेगा और फिर नीचे वाले लाइन में सम दिखाएगा। अभी आप देखो, आप ऊपर ये आ गया और नीचे सम इज 550 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। तो मैंने अभी आपको 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल मल्टीपल वैल्यूज को कैसे स्टोर करते हैं एरे में, किस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसका सिंटैक्स हम किस तरीके से लिखते हैं, फॉर लूप अगर आप लिखते हो तो इंटरनली फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, हर एक चीज के बारे में आपको बारीकी से बताया। और इंटरनली हर चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक जाता है। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म जरूर कीजिए मुझे।